स्टडी ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपयोगिता, ब्रांचेज, स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस अर्थात जीवन व लोगोस अर्थात अध्ययन। जीव विज्ञान की निम्न शाखाएं प्रमुख हैं। फर्स्ट नंबर है हेडिंग माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी एवं सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटे छोटे जीव जो हमें नंगे आँखों से न दिखाई दे, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। अगला हेडिंग वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत जीवों का नामकरण व पहचान करते हैं, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का नामकरण व पहचान की जाती है, उसके वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। तीसरा हेडिंग होगा अकारिकी, मॉर्फोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन अकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला हेडिंग आंतरिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे आंतरिक के अंतर्गत किया जाता है। और हेडिंग होगा फिफ्थ नंबर अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो एक वंशागति व आनुवांशिकता की सिद्धांत के अनुसार कार्य विधि का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। और सिक्स हेडिंग होगा उद्विकास विज्ञान। इसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, इनके वृद्धि, विकास, उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। और 7 नंबर हेडिंग होगा जीवाश्म विज्ञान। इसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जो भी जीवाश्म होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। और 8 नंबर हेडिंग होगा कार्यिकी। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत शरीर की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कार्यिकी कहलाता है। और 9 नंबर हेडिंग औतिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन जब हम करते हैं उसे औतुकी कहते हैं। और 10 नंबर हेडिंग होगा पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत एक जीव का दूसरे जीव के साथ अंतः संबंध व वातावरण के साथ अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। एक जीव से दूसरे जीव के अंतः संबंध के वातावरण का अध्ययन करते हैं। और 11 नंबर हेडिंग होगा कोशिका विज्ञान, अर्थात कोशिका की संरचना व कोशिका के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और 12 नंबर आणविक जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत आणविक स्तर पर जीव विज्ञान की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और 13 नंबर जैव विकास विज्ञान। इसके अंतर्गत जीवों की रासायनिक क्रियाओं व रासायनिक संगठन। अगला हेडिंग होगा एक्सोबायोलॉजी। पृथ्वी के अंतरिक्त ब्रह्मांड में जीवों का जो अध्ययन करते हैं उसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। और अगला हेडिंग व्यवहारिकी। जंतुओं के व्यवहार, अर्थात उनके व्यवहार कैसा है जंतुओं का, इसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं, वो व्यवहारिकी में कहलाता है। और हेडिंग होगा अलग
जीव विज्ञान के अवसर। जीव विज्ञान का मानव कल्याण में महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात बायोलॉजी मानव कल्याण में महत्वपूर्ण स्थान है। जीव विज्ञान के अंतर्गत अनेक रोगजनकों का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा रोग के बचाव व निवारण में सहायता प्राप्त होती है। जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है व इसका रोगजनक प्लाज्मोडियम है। अनेक पादपों का औषधीय महत्व है व इनसे अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है, जैसे पेनिसिलिन, नक्स वोमिका, क्विनाइन, कालमेघ इत्यादि। पौधों के औषधीय महत्व की जानकारी मानव कल्याण में सहायक है। आनुवांशिकी का अध्ययन जंतुओं पौधों में संकरण पैदा करके उत्पादन वृद्धि व नस्ल सुधारक में सहायक है। जीव विज्ञान अध्ययन जनसंख्या वृद्धि व नियंत्रण में भी सहायक है। जीव विज्ञान के अध्ययन से आर्थिक प्राणी शास्त्र व आर्थिक वनस्पति शास्त्र की जानकारी प्राप्त होती है। आर्थिक प्राणी शास्त्र का अध्ययन मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, दुग्ध उत्पादन इत्यादि में सहायक है। जीव विज्ञान के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।